गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अध्याय अध्याय भिन्न भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन बोलते हैं। ये कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा छठी में भी भिन्न के संबंध में पढ़ाई जाती है गणित विषय के अंतर्गत। ये प्रश्न हमने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से प्रश्न लिया है और वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न है। निम्नलिखित भिन्न की तुलना कीजिए और अपने उत्तर का कारण लिखिए। इसमें दो प्रश्न मैंने लिया है। ए 8/3 और 5/2, बी है 4/9 और 3/7। तो हम पहले भिन्न को पहले लेते हैं। आठ बटा 3 और 5/2। इसमें क्या करना है, भिन्न की तुलना करना है। भिन्न की तुलना करना है। भिन्न की तुलना करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी संख्या एक भिन्न जो है बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी, एक भिन्न छोटी होगी। 8/3 ये कैसे पढ़ते हैं, ये 8 जो है अंश में है, 3 हर में है। दूसरे भिन्न 5/2 में 5 अंश में है और 2 हर में है। ऊपर की संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे की संख्या को हर बोलते हैं। इसमें अंश 8 है, हर 3 है। ये अंश और हर इसमें खास स्थान रखता है, महत्व रखता है भिन्न में। तो 8/3 और 5/2 ये देखते हैं कि इसके पहले हर को देखते हैं, हर में कौन सी राशि है। इसके हर में 3 है और दूसरे भिन्न की राशि है हर में 2 है। 3 और 2, हर में क्या है 3 और 2। तो ये पहले हर को समान करते हैं, हर को बराबर करते हैं। हर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसका हम तुल्य भिन्न बनाते हैं। तुल्य भिन्न 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्त 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्त 3 × 2 = 6। ये सीधे सीधा गुणा कर देते हैं 3 और 2 को, क्योंकि इसमें कोई दूसरी संख्या का भाग जाता ही नहीं है। 3 में केवल 3 का ही भाग जाएगा, 2 में केवल 2 का ही भाग जाएगा। सीधा गुणा करते हैं 3 × 2 = 6। अब 8/3 इसके हर को हम 6 बनाएंगे। लघुत्तम समापवर्त 6 आया, तो इसके हर को 6 बनाएंगे। तो 6 को हम कैसे करें, 3 को 2 से गुणा करते हैं तो 6 बन जाता है ये। तो अंश और हर दोनों में 2-2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करते हैं, कहने का तात्पर्य क्या है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, बदलती नहीं है। ये 2 से 2 कट जाता है, 2 एकम 2, 2 एकम कट जाता है। ये 8/3 जो है 8/3 ही रहता है। अब यहाँ पर अंश को अंश से गुणा करते हैं। 8 को 2 से गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे। 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6। 8/3 का मान हमको कितना प्राप्त हुआ, 16/6। तो 8/3 और 16/6 ये दोनों तुल्य भिन्न है। ये दोनों तुल्य भिन्न है। ये तुल्य भिन्न मतलब समान भिन्न, समान मान है इसके। अब दूसरा में लेते हैं 5/2। 5/2 है, तो 5/2 इसके हर में क्या है, हर में 2 है। तो हर को हमें 6 बनाना पड़ेगा। लघुत्तम समापवर्त 6 आया है, तो हर को 6 बनाना पड़ेगा। तो इसको हम 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6। तो अंश और हर दोनों में 3/3 से गुणा करेंगे। ये 3 दूनी 6 हो गया। अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। कितना मान प्राप्त होता है, 5 तिया 15 और 3 दूनी 2 तिया 6। ये भी तुल्य भिन्न है। कौन कौन सा, 5/2 और 15/6। ये दोनों भिन्न समान भिन्न है ये। अब हमें क्या करना है, दोनों भिन्न की तुलना करना है। कौन कौन सा, इन दोनों की तुलना करना है। इन दोनों तुलना करना है, बताना है कौन से बड़ा है कौन से छोटा है। तो देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है। ये 16 है और ये 15 है। तो ये बड़ी है और ये छोटी है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 16/6 बड़ी है 15/6 से। ये मान इससे बड़ी है, क्योंकि अंश इसका बड़ा है, हर छोटा है। इसका ये संख्या छोटी है।
अब ये मान किसका है 16/6, इसका मान 8/3 है। 15/6 किसका मान है, ये 5/2 का है। तो हम 16/6 को हम क्या मान के चलेंगे, 8/3 बड़ी है 5/2 से। हमें केवल यहाँ पर बड़ा और छोटा दोनों बताना था, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये बड़ा है 8/3 और 5/2 छोटा है। तो कैसे पढ़ेंगे, 8/3 बड़ी है 5/2 से, जैसे पढ़ेंगे। दूसरा भिन्न और लेते हैं, एक और सवाल लिए हैं इसमें। बी है दूसरा सवाल बी 4/9 और 3/7, इन दोनों भिन्नों की तुलना करना है। तुलना करेंगे तो कोई एक छोटी होगी कोई एक बड़ी होगी निश्चित रूप से। अब इसके लिए हम तुलना करने क्या करेंगे, ये 9 और 7 को देखते हैं, हर को देखते हैं, हर में क्या है। तो ये अलग अलग राशि हैं, 9 और 7 अलग अलग राशि है। 9 में केवल 9 का ही भाग जाएगा, 7 में केवल 7 का ही भाग जाएगा, या दोनों केवल एक का भाग जाता है, एक का तो कोई अर्थ नहीं है। तो 9 और 7 में देते हैं, तो ये अलग राशि है। तो 9 और 7 का लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं, या लघुत्तम सामान्य गुणज निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्ती बराबर 9 गुणित 7, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 ये हमको प्राप्त हुआ। अब दोनों के हर को हम 63 बनाएंगे, तो इसका हम तुल्य भिन्न बनाते हैं। 4/9 का एक तुल्य भिन्न प्राप्त करते हैं। 4/9 को हर को हम 63 बनाएंगे, 9 को 63 बनाएंगे। तो हर को 63 बनाने के लिए, 9 को 63 बनाने के लिए 7/7 से गुणा करेंगे। ये 7 नहीं 63 हो जाता है। ये अंश को अंश से गुणा करेंगे, हर को हर से गुणा करेंगे। कितना मान प्राप्त हुआ, 4 सत्ते 28 और 9 सत्ते 63। तो ये 4/9 और 28/63 ये दोनों तुल्य भिन्न है, ये समान भिन्न है, ये दोनों का मान बराबर है। ये अब दूसरा भिन्न और कौन सा है हमको, हमारे पास 3/7। 3/7 है। 3/7 के लिए हम इसको 9/9 से गुणा करेंगे। 3/7 गुणित 9/9, ये 7 को हम 63 बनाएंगे, इसलिए 9 से गुणा कर रहे हैं। 9/9 से गुणा करते हैं, 9 का 9 कट जाता है, मान 3/7 ही रहता है। अब यहाँ पर अंश को अंश से गुणा करेंगे, 3 या 27 और 7 या 63। तो ये दोनों भिन्न तुल्य भिन्न है। अब इन दोनों को तुलना करके देखते हैं, इसमें कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। देखते हैं ये 28, ये तो हर तो बराबर हो गया, तो अंश की तुलना करते हैं। 28 बड़ी है 27 से, 28 बड़ी है 27 से। या फिर कैसे लिखेंगे, 28/63 बड़ी है 27/63 से। तो उत्तर क्या मिला, ये मान 4/9 का है, तो 4/9 बड़ी है 3/7 से। 27/63 3/7 का मान है, तो इसको हम लिखेंगे 4/9 बड़ा है 3/7 से। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये छोटा बड़ा पहचानने की विधि है, और ये तुल्य भिन्न बनाने की विधि है। समान भिन्न बनाते हैं, तब उसके बाद फिर तुलना करके बताते हैं कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। ये कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। समझता हूँ आसानी से ये वीडियो समझ में आएगा, जरूर पढ़ेंगे। हमारी शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। और छोटा सा कार्य आपको हम करने जा रहे हैं। जो विद्यार्थी हमारे वीडियो पढ़ते हैं, केवल एक बार लगता है भाई, बार बार नहीं लगता।
हम इसको हमारी आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर, नहीं तो हम वीडियो ज़रा नहीं कर पाते यहाँ पर, काम रुक जाता है हमारा। ये वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा रहता है, सब्सक्राइब ऐसा लिखा रहता है, या फिर हिंदी में सदस्यता लें ऐसा रहता है। तो इसको आप टच करेंगे सब्सक्राइब को उंगली से, कोई भी उंगली से, तो ये इस तरह से हो जाता है, ये सब्सक्राइब्ड ऐसा हो जाता है, डी जुड़ता है इसमें, सब्सक्राइब्ड माने सब्सक्राइब कर दिया गया या सदस्यता ली गई, ऐसा रहता है ये। इतना कार्य अवश्य करें, एक बार टच करें और फिर और दूसरे वीडियो में फिर और आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल एक बार लगता है, एक बार कर दिया करें आप। जो भी विद्यार्थी हमारे वीडियो पढ़ रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे, आपको नए वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए।